एपिसोड शुरू होता है और हम लोग कजामा और सिंचैन को सॉकर बॉल से खेलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम देखते हैं एक डॉल मेकर को, यानी कि क्राफ्ट्समैन को। और हम देखते हैं कि उस डॉल मेकर का जो वाइफ है वो बाजार जाती है कुछ खरीदने के लिए। इसके बाद हम लोग क्राफ्ट्समैन के बाकी डॉल्स को देख पाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि क्राफ्ट्समैन का एक डॉल पे अभी भी काम चल रहा है, यानी कि इस पे थोड़ा सा कलर करना बाकी था। कि तभी हम लोग देखते हैं कि सिंचैन और कजामा का सॉकर बॉल उस डॉल पे आके लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे इसकी वजह से। तो सिंचैन कजामा से कहता है कि तुम्हें इतनी जोर से मारने की क्या जरूरत थी। तो तभी वो क्राफ्ट्समैन बाहर निकल के आता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। तो तभी सिंचैन उस क्राफ्ट्समैन से कहता है कि हमारी बॉल लौटा दीजिए। तो तभी वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है कि तुमने मेरा पूरा काम बिगाड़ दिया। तो तभी सिंचैन कजामा को फंसा देता है, कहता है कि मैंने नहीं, कजामा ने बॉल मारी थी। तो वो क्राफ्ट्समैन कहता है चाहे जिसने भी बॉल मारा हो, मेरा तो काम बिगड़ गया ना, अब मैं क्या करूं बोलो। तो तभी कजामा और सिंचैन दोनों माफी मांगते हैं, पर वो माफी से काम नहीं चलेगा कहता है। तो तभी सिंचैन कहता है अरे अरे हमें माफ कर दीजिए ना, हम तो सिर्फ 5 साल के बच्चे हैं और कजामा भी 5 साल का ही है, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए उसे। तो तभी कजामा सिंचैन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो। और फिर वो क्राफ्ट्समैन बॉल को लौटा देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके खेलो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बॉल लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो क्राफ्ट्समैन अपने काम में लग जाता है, यानी कि उस डॉल को फिर से रंगने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो सॉकर बॉल फिर से आके उसके सर पे लगता है। कजामा सिंचैन से कहता है कि तुम्हें फिर से उस डायरेक्शन में मारने की क्या जरूरत थी बॉल को। और हम देखते हैं कि इस बार भी वो क्राफ्ट्समैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर आता है और कहता है नहीं, इस बार तुम लोगों को बॉल नहीं मिलेगा। और वो लोग फिर से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें दे दीजिए, हम लोग सॉकर नहीं खेल रहे थे, हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और गलती से आपके घर में चला गया यह बॉल। तो वो क्राफ्ट्समैन कहता है चाहे तुम जो भी खेल रहे थे, यहाँ पर मत खेलो, अब चले जाओ यहाँ से। तो तभी सिंचैन कहता है अरे माफ कर दीजिए ना छोटे बच्चे को, कजामा फिर से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, इस बार लौटा दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि उस क्राफ्ट्समैन का इतना ज्यादा गुस्से वाला ऑरा निकल रहा था जिसकी वजह से कजामा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो तभी सिंचैन ऐसा एक्टिंग करता है कि कजामा उससे कुछ कह रहा है और फिर वो फालतू में बोल देता है कि कजामा कह रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए, इस बार लौटा दीजिए बॉल। तो ये बात सुन के कजामा फिर से सिंचैन पे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो। तो तभी हम लोग देखते हैं कि वो क्राफ्ट्समैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और बहुत ही जोर से उस बॉल को फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बॉल एक पेड़ में जाके अटक जाता है। और बॉल को अटकाने के बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंचैन और कजामा सोच रहे थे कि इस बॉल को कैसे उतारा जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो डॉल मेकर इनकी तरफ भी नजर रख रहा था। तो तभी सिंचैन कजामा से कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी थी, इसलिए तुम ही बॉल को उतारोगे। तो कजामा कहता है अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम दोनों साथ में खेल रहे थे और बॉल को तुमने ही मारा था। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेड़ में चढ़ गए वो लोग बॉल को उतारेंगे और फिर दोनों मिलके पेड़ में चढ़ने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि सिंचैन को पेड़ में चढ़ने में कजामा ही मदद कर रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं कि ये डॉल मेकर यानी कि क्राफ्ट्समैन नोटिस करता है कि वो लोग पेड़ में चढ़ चुके हैं। तो तभी ये सोचता है कि काश ये लोग गिर जाए। और फिर हम देखते हैं कि सिंचैन एक अजीब हरकत कर देता है जिसकी वजह से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो दोनों पेड़ से लटक जाते हैं और बस गिरने ही वाले थे। और फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाते हैं। और फिर ये क्राफ्ट्समैन उनकी आवाज सुन लेता है और उन्हें देख भी लेता है कि पेड़ से लटके हुए हैं, पर ये अपने काम में ही रहता है और उठ के नहीं जाता। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है कि अगर ये लोग वहाँ से गिर गए तो इनके फ्यूचर में और इनके पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके हाथ पैर टूट गए तो स्कूल नहीं जा पाएंगे और स्टडी नहीं कर पाएंगे। और तभी वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करता है इस कर्स वर्ड को, पर वो नहीं कर पाता। और तभी वो लोग बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं हेल्प के लिए। और तभी हम देखते हैं कि ये बहुत ही जोर से चिल्ला देता है क्राफ्ट्समैन, जिसकी वजह से वो जो कर्स्ड वर्ड था वो टूट जाता है। और हम देखते हैं कि ये भागे भागे जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बस गिर ही चुके थे और तभी ये बहुत ही जोर से कूद के आता है और वो दोनों इसके पीठ में गिरते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों तो बच जाते हैं, पर इस क्राफ्टमैन का जो सिर है उस पे थोड़ा सा चोट लग जाता है। और हम देखते हैं कि चश्मे में भी थोड़ा सा क्रैक आ चुका था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लेडीज इकट्ठा होती है और फिर वो लेडीज मिलके क्राफ्ट्समैन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और उसके लिए तालियां बजाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस क्राफ्ट्समैन की वाइफ भी चली आती है बाजार से। इसके बाद हम देखते हैं कि कजामा और सिंचैन कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इतना ज्यादा तकलीफ दिया।
और तभी हम देखते हैं कि वो लोग दिल से सॉरी कहते हैं, जिसकी वजह से वो क्राफ्ट्समैन कहता है अरे बच्चों रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर वो कहता है कि अपना ये बॉल ले लो और सीधे घर चले जाओ और फिर कभी भी पेड़ में मत चढ़ना। तो इस एपिसोड का नाम है इट्स अ शोडाउन बिटवीन मी एंड मी। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग शिनचैन को देख पाते हैं जो कि अपनी तस्वीर में लिपस्टिक लगा के खेल रहा था। और तभी वहाँ पर आती है मित्सी जो कि शिनचैन को लिपस्टिक के साथ खेलता हुआ देख के उसे मार देती है। तो शिनचैन मित्सी से कहता है कि आपने मुझे मारा क्यों, वो तो बहुत पुराना लिपस्टिक है और वैसे भी आपको लिपस्टिक की क्या जरूरत, आप तो बुढ़ी हो चुकी हो। तो ये सुनने के बाद मित्सी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शिनचैन को एक बार और मार पड़ती है। इसके बाद मित्सी शिनचैन को डराने के लिए कहती है कि अगर तुम ऐसे हरकतें करते रहोगे तो मैं मिरर वाले शिनचैन को मेरे यहाँ पे ले आऊंगी और तुम्हें मिरर में डाल दूंगी, जिसकी वजह से शिनचैन थोड़ा सा डर जाता है पर वो इस पे यकीन नहीं करता और वो कहता है कि आप बहुत बड़ी झूठी हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो मित्सी शिनचैन से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, खैर छोड़ो उस बात को, मेरा काम कर दोगे। और फिर मित्सी शिनचैन को गार्डन की तरफ ले जाती है और कहती है कि क्या तुम इस घास को काट दोगे, क्योंकि इस घास की वजह से बहुत सारे इंसेक्ट घर पे आ रहे हैं और सीरो को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो शिनचैन कहता है देखिए मॉम, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ पर मैं इन घासों को नहीं काटूंगा क्योंकि मुझे अभी खेलने जाना है। और फिर शिनचैन मित्सी को जीप चिढ़ा के वहाँ से भाग जाता है, पर वो जैसे ही भागता है हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ का मिरर जो है वो ग्लो करने लग जाता है। इसके बाद हम लोग मित्सी को देखते हैं जो कि शिनचैन की तरफ भागने जा रही थी, पर तभी उसको कुछ आवाज सुनाई देता है तो वो पीछे देखती है और फिर उसे नजर आता है शिनचैन जो कि घास काट रहा था। और ये देख के मित्सी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। और फिर हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि कहता है शायद अब मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। और फिर वो घर के अंदर जैसे ही घुसता है उसे मित्सी का आवाज सुनाई देता है और फिर उसे लगता है कि मित्सी उसे मारने आ रही है, पर ऐसा नहीं होता। मित्सी आके उसे कहती है कि जाओ अपने हाथ धो लो और फिर पुडिंग और जूस खा लो, टेबल पर रखा हुआ है। और ये सुनने के बाद शिनचैन हाथ धोने के लिए चला जाता है। और वही दूसरी तरफ हम लोग मिरर वाले शिनचैन को देखते हैं जो कि वो पुडिंग और जूस को खा लेता है और फिर खाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। और उसके कुछ देर बाद वहाँ पर शिनचैन आता है और वो देखता है कि उसका पुडिंग और जूस तो वहाँ पर है ही नहीं। तो मित्सी से पूछता है कि मेरा पुडिंग और जूस कहाँ पे गया। तो मित्सी कहती है कि अभी तो तुम घास काट के आए और पुडिंग और जूस को खा के यहाँ से चले गए, फिर से क्यों मांग रहे हो। तो शिनचैन ये सोचता है कि मैंने घास कब काटा। तो वो गार्डन में जाके देखता है तो गार्डन एकदम चकाचक है, जो देख के वो थोड़ा सा चौंक जाता है। इसके बाद मित्सी शिनचैन को फिर से बुलाती है बाजार जाने के लिए, पर शिनचैन बाजार जाने का नाम सुन के वहाँ से भाग जाता है। पर वो जैसे भागता है हम लोग देख पाते हैं कि मिरर फिर से ग्लो करता है। और जब शिनचैन बाहर आ जाता है तब हम लोग देखते हैं कि डुप्लीकेट शिनचैन मित्सी से कहते हैं कि हाँ मैं अभी जाता हूँ बाजार। इसके बाद शाम हो जाती है और हम लोग शिनचैन को देखते हैं जो कि घर वापस आता है। और वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है उसे नजर आती है नैनेको दीदी, जिसको देखने के बाद शिनचैन कहता है कि अरे आप कहाँ जा रही हो, चलिए बैठ के बातें करते हैं। पर नैनेको कहती है कि क्या अभी तो हम लोगों ने बातें किया और तुमने केक भी खाया, अभी मुझे घर जाना है, तो चलो बाद में मिलते हैं। पर शिनचैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर शिनचैन मित्सी के पास जाता है और कहता है कि मेरा केक कहाँ पे है। तो मित्सी कहती है कि अभी अभी तो तुमने खाया था केक, अब क्यों मांग रहे हो। फिर शिनचैन को नजर आता है मिरर वाला शिनचैन जो कि हंस रहा था और फिर वो वहां से भाग जाता है। तो शिनचैन उसके पीछे पीछे भागता है और उसको रुकने के लिए कहता है, पर हम लोग देखते हैं कि मिरर वाला शिनचैन फिर से मिरर के अंदर घुस जाता है और पीछे पीछे शिनचैन भी आता है और वो भी मिरर के अंदर घुसने की कोशिश करता है पर उसके सिर पे लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि शिनचैन मिरर के सामने चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ना तो मुझे पुडिंग खाने को मिला और ना ही केक, और तो और तुम्हारी वजह से मैं नैनेको दीदी के साथ बात भी नहीं कर पाया। और फिर हम लोग देखते हैं कि शिनचैन लिपस्टिक से करके आईने पे ड्रॉ करने लग जाता है और तभी वहाँ पर आती है मित्सी जो ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शिनचैन से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो लिपस्टिक के साथ। तो शिनचैन सोचता है कि क्यों ना मैं मॉम को भी डराऊं आने वाले जोक के साथ। और फिर शिनचैन मित्सी से कहता है कि अगर आप मुझे डांटेंगी तो मैं मिरर वाले मॉम को ले आऊंगा यहाँ पे और आपको मिरर में डाल दूंगा। जो सुन के मित्सी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, चलो यहाँ से।
और फिर हम लोग देखते हैं कि मिर्ची सिंचैन को वहाँ से खींच के ले जाती है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मिरर के बाहर वाला सिंचैन और मिरर के अंदर वाला सिंचैन दोनों अलग अलग सिंचैन है। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग मिर्ची को देख पाते हैं जो कि सिंचैन के सॉक्स को उठा रही थी। और फिर हम लोग सिंचैन को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था। और फिर वहाँ पर मिर्ची आती है और सिंचैन से कहती है कि तुम अपने सॉक्स को सही जगह पे क्यों नहीं रखते ताकि मैं उसे धो सकूं। तो सिंचैन कहता है कि आप खुद ही रख लीजिए ना, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ देर बाद सिंचैन वहीं पे सो जाता है। और ये नोटिस करना कि सिंचैन के हाथ में कुछ नहीं है। और फिर कुछ देर बाद हम लोग ये देखते हैं कि सिंचैन की आंखें खुल जाती है। और फिर जब सिंचैन खुद को देखता है तो वो देखता है कि वो एक सॉक में बदल चुका है, जिसको देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो डर के मारे वो मित्सी और हिरोशी को बुलाने लग जाता है। तो तभी उसका आवाज सुनाई देता है और उसे पता चलता है कि ये हिरोशी का आवाज है। तो उसके सामने चला जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि हिरोशी भी एक सॉक बन चुका है और हिरोशी में से बहुत ही ज्यादा बदबू निकल रही थी। फिर हिरोशी सिंचैन से कहता है कि सिंचैन मुझे बचाओ यहाँ से। फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचैन उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और फिर हम लोग देखते हैं कि सिंचैन उसे वहाँ से निकाल लेता है, पर बहुत ही ज्यादा बदबू की वजह से सिंचैन वहाँ से दूर भागता है। इसके बाद सिंचैन हिरोशी से पूछता है कि आप वहाँ पे कैसे फंसे थे। फिर हिरोशी सिंचैन से कहता है कि मुझे भी पता नहीं, शायद मुझे किसी ने वहाँ पे फेंक दिया होगा, इसलिए मैं वहाँ पे फंस गया था। इसके बाद सिंचैन हिरोशी से कहता है कि आप में से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है, आपको नहाना पड़ेगा। और फिर वो दोनों नहाने के लिए बाथरूम जाते हैं, पर बाथरूम जाने के लिए उन्हें किचन से गुजरना पड़ता है। और जब वो लोग किचन में आते हैं वहाँ पर आ जाती है हिमावारी। और फिर हिमावारी हिरोशी को देख लेती है और फिर वो हिरोशी से खेलना शुरू कर देती है, यानी कि वो हिरोशी के ऊपर चढ़ जाती है। और ये देख के सिंचैन रोने लग जाता है और हिरोशी सिंचैन को बचाने के लिए बोलता है। और सिंचैन हिरोशी को बचाने के लिए जाता है, पर वो बचा नहीं सकता क्योंकि हिमावारी उसे भी पकड़ने के लिए आती है, पर सिंचैन बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमावारी हिरोशी को सूंघती है और सूंघने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा बदबू आता है, जिसकी वजह से वो हिरोशी को बहुत दूर फेंक देती है। और इसके कुछ देर बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि हिमावारी सिंचैन को पकड़ लेती है और उसको गोल गोल घुमाने लग जाती है। पर सिंचैन कहता है कि हिमावारी मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पर हिमावारी उसकी एक नहीं सुनती और वो सिंचैन के कपड़े को स्ट्रेच करने लग जाती है। और फिर कुछ देर बाद वो सिंचैन के कपड़े को पलट देती है और फिर से उसे घुमाने लग जाती है। और सिंचैन कंटिन्यूअसली यही कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। और फिर हम देखते हैं कि सिंचैन हिमावारी को मार देता है, जिसकी वजह से हिमावारी बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। और सिंचैन हिमावारी से ये भी कहता है कि अगर बड़े भाई से ऐसा करोगी तो ऐसे ही रोना पड़ेगा। और फिर सिंचैन कहता है अब ये डैड भी कहाँ चले गए। और फिर वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, पर सिंचैन एक ड्रॉअर में चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ सॉक्स नजर आते हैं जो कि सिंचैन के ही शकल से। और फिर उनमें से एक सॉक खड़ा होकर सिंचैन से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सिंचैन कहता है कि मेरा नाम है शिनोसुके। और फिर वो बाकी सभी सॉक्स भी अपना अपना नाम बताते हैं और फिर वो लोग अपने पेयर्स को भी सिंचैन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उन सॉक्स से कुछ देर बातें करने के बाद सिंचैन वहाँ से चला जाता है। और जब वो जा रहा था तभी उसको मित्सी का आवाज सुनाई देता है, तो वो वहीं पे रुक जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मित्सी आती है जो कि होती है एक पैंट। तो सिंचैन मित्सी से पूछता है कि आप पैंट कैसे बन गई। तो मित्सी कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो मित्सी कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो पहले से ही पैंट हूँ। तो ये सुनने के बाद सिंचैन मित्सी को कुछ गलत बोल देता है, जिसकी वजह से मित्सी भड़क जाती है और वो सिंचैन के पीछे भागने लगती है उसको मारने के लिए। पर सिंचैन बहुत ही तेजी से भागता है और भाग के अपने टॉय के बॉक्स पे छुप जाता है। पर मित्सी भी वहाँ पे झट से पहुँच जाती है, जिसकी वजह से सिंचैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तभी वो अपने सभी खिलौनों को मित्सी के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से मित्सी बहुत ही ज्यादा भारी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि बहुत ही ज्यादा खिलौने की वजह से मित्सी फट जाती है। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि मित्सी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उसी बॉक्स में एक और सॉक्स था जो कि सिंचैन की तरह दिखता था और उसका नाम था मिगोरुस्के, जो कि सिंचैन का ही प्यार था। और वो दोनों मिल जाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हम लोग सिंचैन को देखते हैं जो कि नींद से उठ जाता है और उठने के बाद वो अपने चारों तरफ देखता है कि वो तो एक ह्यूमन है। और फिर वो अपने हाथों को देखता है और उसके हाथों में 2 मोजे थे और उनको देख के वो हंसने लग जाता है। और फिर हम लोग बाहर मित्सी को देखते हैं जिसका पैंट फट चुका था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा रोती है। और फिर सिंचैन उन दोनों सॉक्स को लॉन्ड्री में रख देता है ताकि मित्सी उन दोनों को धो सके।
और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना शिनचैन के फैंस के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।